हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी क्लास 4 के बच्चों। तो एवरीवन टेक आउट दिस बुक अनुपम हिंदी व्याकरण क्लास 4 एंड टेक आउट दिस पेज नंबर 6। ओके, तो बच्चों आप लोग पेज नंबर 6 निकालो। हिंदी व्याकरण में आज मैं आप लोगों को अध्याय 2 का वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी बच्चों? वर्ण विचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो, ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। तो इस वर्ण विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, क्या क्या है, इस बारे में हम इस पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं शुरू करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ो और ध्यान से सुनो। वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? लेटर। तो क्या बोला गया है? बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों का एक अर्थ होता है। इन ध्वनियों को सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं। इन ध्वनियों से शब्द और फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं। क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पर? बोलते समय जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, तो बोलते हुए बहुत सारे ध्वनियाँ निकलती है। उन ध्वनियों का अर्थ क्या होता है बच्चों? इन ध्वनियों को सुनकर हम क्या करते हैं? एक दूसरे की बात को समझते हैं। ये जो बात को हम समझ रहे हैं और इससे जो शब्द बनते हैं, उसी से शब्द और वाक्य बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। जैसे मैं बोली कछुआ, तो कछुआ शब्द के कितने सारे अर्थ हुए देखेंगे। क प्लस अ प्लस छ प्लस उ प्लस आ, क्या हुआ? कछुआ। इसमें कितने सारे शब्द हुए बच्चों? कितनी सारी ध्वनियाँ हुआ? काउंट करो। 1 2 3 4 5। यहाँ 5 ध्वनियाँ हुआ। ठीक है, ध्वनियाँ हुआ। अब देखो यहाँ क्या? गुड़िया शब्द की ध्वनि क्या क्या है? देखो, ग उ र ई य आ, क्या हुआ? गुड़िया। इसमें कितने सारे ध्वनियाँ हुए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों यहाँ बोला गया नीचे, कछुआ शब्द में 5 ध्वनियाँ और गुड़िया शब्द में 6 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लिखित रूप में ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है, जिसे हम आँखों से देख और पढ़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग अपने बुक में टिक मार्क करो। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में क्या क्या आता है बच्चों? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्या क्या है? ABCD। तो यहाँ के अल्फ़ाबेट में क्या क्या आएगा? अ आ क ख। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला क्या बोला है बच्चों? हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। इसलिए निश्चित क्रम में दिए गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं भावेल्स और व्यंजन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। बच्चों हम जानते हैं भावेल्स कितने हैं? इंग्लिश में भावेल्स कितने होते हैं बच्चों? इंग्लिश में भावेल्स 5 होते हैं। क्या क्या? A E I O U। बट हिंदी में भावेल्स कितने होते हैं? भावेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। तो हिंदी में भावेल्स कितने होते हैं? हिंदी में भावेल्स 11 होते हैं। देखो, हिंदी में भावेल्स 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं अर्थात कॉन्सोनेंट हिंदी में कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब 11 भावेल्स क्या किया है हिंदी में? स्वर क्या किया है? यहाँ देखो है स्वर संख्या में 11 होते हैं। इंग्लिश में भावेल 5 होते हैं और हिंदी में भावेल्स अर्थात स्वर जो है 11 होते हैं। क्या क्या? ओ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है,
उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन में कितने हैं बच्चों? 33। क्या क्या? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतिन, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, पिटकथा मूर्धन्य श, दंती श, ह। ये जो 33 जो है ये हमारे क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है अर्थात व्यंजन है। ठीक है, इसके अलावा और भी 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन? अक्ष, तारा, ज्ञ, स्र, 4 संयुक्त व्यंजन है। ये जो है अन्य व्यंजन है। ओके बच्चों, तो समझ में आया बच्चों कि हमारे भावल जो है कितने हैं? हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? 11 है और व्यंजन 33 है। ठीक है, वर्ण कितने? हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हमने वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़े हमने वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण में कितने संख्या होते हैं और व्यंजन वर्ण में कितने संख्या होते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ तक आज पढ़ाई। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट आज मैं आप लोगों को बस यहाँ तक ही पढ़ाई हूँ। आज का मैं दे रही हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये सब पढ़ाऊँगी, ये पूरा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और क्वेश्चन आंसर कराऊँगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।